हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। और मैं आज आपको ऐसे स्थान पे ले आया हूँ जिसका आपको वर्षों से इंतज़ार था और आप लोगों को द्वारा ये बार बार आग्रह किया जा रहा था कि आप उस स्थान को दिखाइए जहाँ पर झूंसी को नैनी से जोड़ने वाला ओवरब्रिज बनने जा रहा है। जी हाँ, मैं आपको वो स्थान दिखाने के लिए आ गया हूँ। और उसी क्रम में मैं अभी DPS कॉलेज के आगे से आपको दिखाऊंगा कि वहाँ का लोकेशन कैसा है। ये देखिए, ये DPS कॉलेज जो नैनी बना हुआ है उसके आगे के भाग है। यद्यपि वहाँ तक की रोड बनी थी, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर एक रास्तानुमा फॉर्म बना दिया गया है जिसमें आपको चाहे आप पैदल चलें, चाहे गाड़ी से चलें, चाहे जैसे चलें, मगर आपको अगर आगे बढ़ना है तो रोड पर चलना पड़ेगा। उसी क्रम में मैं आपको DPS कॉलेज की ओर से आगे बढ़ता हुआ वहाँ की जो प्राकृतिक छटा है उसको दिखाता हुआ आगे चलूँगा। आप उसको देखिए, एंजॉय करिए। ये देखिए, ये जो है स्थान DPS कॉलेज के पास में स्थित अभी जो यूनिवर्सिटी है इसके आगे चलकर किनारे पर ही स्थित है। उसके आगे का ये भाग है, मतलब कि ये समझ लीजिए कि यूनिवर्सिटी के जो फ्रंट है उसका कभी न कभी आगे चलकर हिस्सा होगा। और जब ये यूनिवर्सिटी बन जाएगी तो ये पूरा मुंबई जैसी शक्ल ले लेगा। आगे समुद्र दिखाई देगा और पीछे जो यूनिवर्सिटी। उसी क्रम में मैं आगे बढ़ता हुआ आपको उस दुर्गम एरिया को दिखाऊंगा जहाँ पर आपको लगेगा कि वास्तव में यहाँ पर पुल की आवश्यकता तो बहुत पहले से थी और बहुत पहले बन जाना चाहिए था, लेकिन एक नहीं बना, लेकिन अब बन रहा है। ये देखिए, ये संत श्री आसाराम जी का दिव्य आश्रम है और ये आश्रम के ठीक आगे का भाग है। और सोचिए जरा, कल्पना कीजिए अगर यहाँ पर जल भर जाता हो गया तो कितना अच्छा और कितना दिव्य लगता हुआ होगा। लेकिन अभी क्या परेशानियां हैं। अभी पास के लोग जो रह रहे हैं यहाँ पर, उनको अगर जल भी लेना पड़े, पानी यूज के लिए, दैनिक निर्वाह के लिए अगर पानी लेना पड़े तो वो आश्रम के पास आएंगे और यहाँ से पानी लेकर के पैदल ही दुर्गम रास्ते पर चलते हुए अपने गंतव्य को पहुँच पाएंगे, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। और देखिए उस विस्तृत और दिव्य स्थान को जहाँ पर अभी कुछ ही दिनों में पूरा जल से जलमग्न हो जाएगा और इस क्षेत्र को आप नहीं देख पाएंगे। तो जब अभी जल नहीं है तो उसको देख लीजिए कि कितना विशाल भूभाग हमारी माँ गंगा का है। इसी क्रम में देखता हूँ और आपको दिखाता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ। ये देखिए, ये किनारों का रूट है। यद्यपि सरकार द्वारा प्रतिवर्ष यहाँ पर कार्य किए जाते हैं, बांध बनाए जाते हैं किनारों पर, लेकिन है कि माँ गंगा का जल जब बढ़ जाता है तो प्रवाह इतना तेज होता है कि कोई भी बांध उनके सामने टिकता नहीं, उखड़ जाता है। कहीं ना कहीं आवश्यकता थी कि यहाँ पर बन जाए ताकि जो यातायात के साधन लोगों के लिए सुलभ नहीं होते थे वो सुलभ हो जाएं। और जो दूरियाँ झूंसी हमको अगर जाना हो तो हमको उधर से नया पुल और पुराने पुल की तरफ से घूम कर जाना पड़ेगा। सोचिए अगर जब बन जाएगा कितनी दूरियाँ कम हो जाएंगी और हमारे समय और धन दोनों ही बचेंगे। ये देखिए, ये किनारों पर स्थित गांव हैं और उनसे संबंधित ये पशु हैं
जो कि यहाँ पर चराए जा रहे हैं, क्योंकि पूरा एरिया खाली ही है। ऐसे में पशु चारण का काम बड़ी सुगमता से किया जा रहा है। अब यहीं पर सोचिए अगर बांध बन जाता तो इसकी जो लोकेशन था अपने आप में अद्वितीय एवं और ही बढ़िया लगता। यद्यपि लग भी रहा है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। ये देखिए, इस विशाल भूभाग में पशु आराम से अपना पेट भर रहे हैं और आगे चलकर जैसे ही यहाँ पर जल बढ़ जाएगा, ये सब सारे क्षेत्र जल से डूब जाएंगे। और ये किनारे पे जो स्थित गांव है उनका ये लोकेशन है। यहाँ किनारे किनारे लोग बसे हुए हैं और उस समय का इंतजार कर रहे हैं कि कितना जल्दी से जल्दी पुल बन जाएगा, क्योंकि जैसे यहाँ पर ब्रिज बन जाता है ये पूरा क्षेत्र जो है अत्याधुनिक तरीके से उसको बसाया जाएगा। हाँ, लगेगा कि हाँ हमारा भारत बढ़ रहा है, उसकी कल्पनाएं और उसकी ज्ञान बढ़ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं उस विस्तृत भूभाग को, जहाँ पर कुछ ही समय में जल से पूरा भर जाएगा और आपको समुद्र की भांति लगेगा। लेकिन अभी जल सूखा हुआ है तो आप इसकी विशाल भूभाग को देख सकते हैं और उसकी दिव्यता को अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पर जो किनारे बसे हुए हमारे किसान भाई हैं, बड़ी मेहनत लगन से कुछ यहाँ पर सब्जियाँ और फल उगा लेते हैं और अपना जीवन निर्वाह करते हैं। ये देखिए किनारे बसे हुए गाँव। और यहाँ से आपको दिखता होगा कि ये देखिए, ये सामने पिलर बना जा रहा है, क्योंकि लोगों ने बताया कि आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैंने प्रयास किया कि आपको पिलर दिखाई दें जहाँ पर विशाल ब्रिज बनेगा, जो कि देश का नंबर 2 का पुल होगा। नंबर 1 पर शायद बिहार पर बना बिहार पुल है और ये देश का दूसरा विशाल पुल होगा। ये देखिए निश्चित एरिया। अब जब ये पुल बन जाएगा तो देखिए इनकी नैसर्गिक प्रतिभा कितनी दिव्य और कितनी विशाल होगी। ये देखिए, यही पुल का जो पिलर बन रहे हैं यहीं पर स्थित है, आप देख भी रहे हैं। तो ऐसे ही चैनल देखने के लिए, ऐसे वीडियो ब्लॉग देखने के लिए आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अच्छे से आगे भी आपको